अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय कहते हुए खुद को विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। गौरव ने इस विषय पर कई टीवी शो भी किए। गौरव तिवारी को दुनिया परलौकिक शक्तियों की जांच करने वालों के तौर पर जानती थी। भारत ही नहीं, दुनिया भर की कई ऐसी जगहों पर गौरव जा चुके थे जिसके बारे में लोग बात करने से भी घबराते हैं। लेकिन अब गौरव इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली के द्वारका में मौजूद इसी अपार्टमेंट में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। 2009 में गौरव ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े इंटरनेशनल शो का हिस्सा बने। भारत में कई चैनलों जैसे आज तक, जी न्यूज, सोनी और जी टीवी पर आने वाले कई शोज में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रह चुके थे। करोड़ों लोगों की तरह गौरव को भी भूत प्रेतों या फिर परलौकिक शक्तियों पर कभी भरोसा नहीं रहा। लेकिन करीब 14 साल पहले जब वो अमेरिका के फ्लोरिडा में थे, तब उन्होंने पहली बार ऐसी किसी ताकत को महसूस किया। I was a commercial pilot earlier, and being a technical guy, being a commercial pilot, I never had time to believe in such sort of thing called ghosts or spirits or paranormal. Suddenly, someday in 2002 or 2003, I experienced my first paranormal event, and that challenged my belief system. तकरीबन 6000 ऐसी जगह में गौरव अपने दोस्तों के साथ गए जहां पर लोगों को ये शक था कि ये जगह या तो भूतिया है या यहाँ अदृश्य और परालौकिक शक्तियां हैं। गौरव अपने दोस्तों के साथ इस पर रिसर्च भी करते थे। इन्हीं 6000 जगहों में से एक जगह ये भी थी, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में मौजूद इस किले के बारे में कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद अगर कोई इसमें रात गुजारता है तो वो जिंदा नहीं रहता। लेकिन करीब 5 साल पहले गौरव यहां पर मौजूद भूतों से बात करने की ठान चुके थे। क्या रानी रत्नावती यहां रहती थी? क्या तांत्रिक सिंगिया आसपास है हमारे? आज भी भानगढ़ के किले में सूरज डूबने के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन गौरव ने पूरी रात भानगढ़ के किले में बिताई। रात भर वो आत्माओं की तलाश करते रहे। इस किले में कोई है जो हमसे बात करना चाहेगा या जिसे हमारा आना यहाँ पसंद नहीं है? हालांकि गौरव को भानगढ़ के किले में गए हुए करीब 5 साल हो चुके थे। दावा तो अगले दिन ही मौत हो जाने का था, लेकिन मौत हुई करीब 5 साल बाद। तो क्या ये माना जाए कि भानगढ़ किले पर जो श्राप है वो सच हुआ? लेकिन 5 साल बाद क्या सच में किसी अदृश्य ताकत या परलौकिक शक्ति ने गौरव की जान ले ली? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अपनी पत्नी को गौरव इसके संकेत पहले ही दे चुके थे। गौरव का परिवार इसे एक सुसाइड नहीं मान रहा है। गौरव के पिता का कहना है कि कुछ महीने पहले गौरव ने अपनी पत्नी को बताया था कि एक नेगेटिव एनर्जी उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो इससे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या जिस नेगेटिव एनर्जी की बात गौरव ने अपनी पत्नी से कही थी, उसी ने उनकी जान ली? क्योंकि 6 जुलाई को गौरव जनकपुरी में ऐसी ही किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के केस में गए थे। रात करीब 1:30 बजे वो घर आए और सुबह बाथरूम में उनका शव मिला। पुलिस का कहना है कि उन्होंने खुदकुशी की है। बाथरूम में सुसाइड किया है और इनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कराया गया, तो उसमें भी डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी जो बताया गया अभी तक, तो उसमें सुसाइड का ही बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक गौरव और उसकी पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे नहीं थे और मौकाए वारदात पर पुलिस को टूटा हुआ फोन भी मिला है। पुलिस किसी परलौकिक शक्ति की बात से साफ इनकार कर रही है, लेकिन कहते हैं ना कि इन चीजों का यकीन वही करता है जिसके साथ इस तरह का कोई वाकया हो चुका होता है। अंधविश्वास की जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहरी हैं। नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों को भी इसके खिलाफ बोलने की सजा चुकानी पड़ चुकी है। और एक बात है कि भारतीय समाज है तो 21वीं सदी में, लेकिन उसकी सोच 16वीं सदी की है। जितने तर्कशास्त्री हैं वो बार बार इस बारे में आवाज उठा चुके हैं।